नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे मारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज की पंचांग की व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कि लोगों की याददाश्त क्यों कम होती है। जी, याददाश्त पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है और दिन बुधवार। आज सप्तमी 8:58 तक, धनिष्ठा नक्षत्र 7:11 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 11:52 से 1:14 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। यदि आपके मन में कोई सवाल हो, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमें हमारे इस कार्यक्रम में नहीं जोड़ पाते पर उनके पास समस्याएं होती हैं, तो इस स्थिति में सीधे ज्योतिषी सलाह लेने के लिए पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, सीधा संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी का मोबाइल नंबर है 9893363928, 9753039055। ये वो नंबर है जिसे आप व्हाट्सएप पे जोड़ करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न लिख सकते हैं और जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा आप pstripathi9@gmail.com में भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके और अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। अब तक हजारों दर्शकों ने अपने प्रश्नों का जवाब पाया है। यदि आप भी चाहते हो तो आप फटाफट इन नंबरों को जोड़ दें और व्हाट्सएप कर दें। याद रखें, पंडित जी 11 बजे से 8 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। इससे पहले और इसके बाद आपके प्रश्नों का शायद जवाब न मिल पाए। चलिए, अब मुद्दे की बात। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि याददाश्त कैसे मजबूत हो। याददाश्त खराब कैसे होती है, पहले तो ये जानना होगा। और याददाश्त को ज्योतिष में देखते कहां से हैं, ये भी जानना होगा। तो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में तीसरा स्थान जो है वो उसके मन का होता है, यादों का होता है। और तीसरे स्थान का स्वामी अगर 6, 8, 12 बैठ जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो निश्चित तौर पर जानिए कि उसकी याददाश्त कमजोर होती है, क्योंकि उसकी एकाग्रता कम होती है। तीसरे स्थान से हम एकाग्रता को देखते हैं। इसके अलावा हम 11वें स्थान से रूटीन को देखते हैं। यदि तीसरे स्थान और 11वें स्थान का स्वामी 6, 8, 12 बैठ जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, या इन स्थानों पर राहु जैसे ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो, तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपकी एकाग्रता कम होगी। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में आपको लग्न पंचम भाव के रत्न धारण करना चाहिए। मसलन यदि किसी का जन्म लग्न मेष है तो उसे एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का माणिक्य धारण कराना चाहिए। इससे उसे याददाश्त बेहतर होती है। दूसरी बात, नियमित रूप से आप गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ या गणपति का मंत्र जप करें, तो आप जानेंगे कि आपकी याददाश्त बेहतर होगी और बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। याददाश्त के बारे में बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए। याददाश्त सिर्फ आपकी रिटेंशन है, यानी आपने जो अपने मैसेजेस या अपने इवेंट्स को या अपनी नॉलेज को या इन्फॉर्मेशन को आपने बहुत बड़े माइंड के मेमोरी में जहां पर सेव किया है, अगर उसकी फाइल नेम आपको याद नहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में एकाग्रता ही सबसे बड़ी चीज होती है याददाश्त के लिए। यानी एकाग्रता के साथ आप किसी विषय को सुनते हैं तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए फायदेमंद रहता है और आप उसे रिटेन कर पाते हैं, यानी उसे बता पाते हैं। पर अगर आपने एकाग्रता नहीं रखी तो निश्चित तौर पर जानिए कि आप उसे नहीं याद रख पाएंगे और ऐसी स्थिति में आपको काफी ज्यादा असफलताएं मिल सकती हैं, बार बार काम बदलना पड़ सकता है और अनेक प्रकार की चिंताएं आपको घर कर सकती है। ऐसी स्थिति में आपका काम है कि आप जब कभी भी किसी विषय को सुने तो एकाग्र होकर सुने और तभी आपको ये फायदा होगा। और उसके लिए गणपति का पूजन करना चाहिए, हरी मूंग का दान करना चाहिए, हरे पौधों का दान करना चाहिए, जीव सेवा करना चाहिए, केले के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। और गणपति के साथ में आप भगवान नारायण की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। चलिए, अब हमारे दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है शैलेंद्र। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? बस सर, मैंने बोला सर ये बोल रहा था गुरुजी की मतलब सब अच्छा चले, काम धाम में वो नहीं हो रहा था। काम का मन नहीं हो रहा? आप बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरा 19/12/1984 जी। 19/12/1984 समय 1 मिनट। हाँ सर, 1 मिनट। माता समय क्या है मेरा, मतलब मैं कब पैदा हुआ, कितने टाइम? सर 6:30 शाम के। जन्म स्थान जबलपुर। जी, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? जी काम धाम में मतलब बिल्कुल वो हो रहा है, मतलब
काम कुछ मतलब जैसे हमारा कुछ भी ट्रांसपोर्टिंग का काम है, कुछ होता ही नहीं है अभी। काम बहुत मतलब वो चल रहा है, क्यों, कारण क्या है? काम मिलता नहीं या काम चलता नहीं? मतलब जैसे कि बीच में चल रहा था ट्रांसपोर्ट, अच्छा अब नहीं चल रहा है। चलिए आइए देखते हैं काम नहीं चल रहा है, वजह क्या है। देखिए आपका जन्मलग्न मिथुन है, राशि आपकी तुला है। निश्चित तौर पर जानिए कि भाग्य शनि पंचम स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अवसर की कमी तो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अवसर की कमी है तो समय वास्तव में बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। तो आइए अवसरों को देखे लेते हैं। इस समय राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं। निश्चित तौर पर जानिए कि आपको राहु की दशाओं में 3 वर्ष तक लगातार इसी तरह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि राहु आपके 12वें स्थान में है। सवाल यह है कि अगर राहु 12वें स्थान में हो तो होगा क्या? अनेक आकस्मिक हानियां होंगी, परेशानियां होंगी, चिंताएं होंगी और बहुत ज़्यादा उलझने होंगी, खर्च बहुत ज़्यादा होगा, कमाई कम होगी। ऐसी स्थिति में आप परेशान हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि इसका निदान क्या है। तो सबसे पहले तो 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। नंबर 2, राहु की शांति के लिए निमित्त भगवान शिव का पूजन करें। और अगर राहु ज़्यादा खराब हो जाए तो अपने घर में किसी विद्वान आचार्य से रुद्राभिषेक कराते रहें तो फायदा होगा। शिवम जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी मैं पंडित जी जानना चाहता हूँ कि मैं पत्रकारिता की पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मैं एक स्टेबल नौकरी नहीं लग रही। जन्म तारीख बता दें। जन्म तारीख है 15 नवंबर 1998, शाम को 7:15। जन्म स्थान? जन्म स्थान सीधी मध्य प्रदेश, सीधी देवरी। कहाँ से पत्रकारिता की है आपने? इंदौर से किया हूँ, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म चल रहा है। अभी कहाँ से बोल रहे हैं? अभी तो सीधी से बात कर रहा हूँ। सीधी में एक छोटा पत्रकार है मगर नौकरी नहीं है। चक्कर क्या है? आपका जन्मलग्न मिथुन राशि आपकी कन्या, आपके 30वें स्थान में मंगल के साथ में राहु और भाग्य शनि 11वें स्थान में। मुझे ऐसा लगता है आप बेहद भाग्यशाली हैं, बस थोड़े से प्रयास की कमी है। थोड़ा प्रयास करें, निश्चित तौर पर आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। और दूसरी बात, आप शनिवार का व्रत करें, शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें। देखेंगे आपको 90 दिन के भीतर आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। 24 दिसंबर तक लगातार शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही है। मतलब राहु में शुक्र का अंतर दिसंबर 2019 से चला जो 2022 तक है। मतलब कुल मिलाकर के शुक्र के कारण आपकी जिंदगी स्टैग्नेंट हो गई, मगर दिसंबर 2022 के बाद आपको एक अच्छी नौकरी पक्के तौर पर मिल जाएगी। जी पलक जी जुड़ चुके हैं। पलक जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो, प्रणाम पंडित जी। जी एकदम प्रणाम। बताएं बेटा। पंडित जी मुझे ना अपने पापा के बारे में पूछना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। उनकी डेट ऑफ बर्थ 2/10 बता दो। हेलो, जन्म तारीख बताएं बेटा। हाँ, 2/10 जी 1979। और जन्म समय? जन्म समय तो याद नहीं है पंडित जी। अंदाजा? समय याद नहीं है, सुबह का या शाम का है। क्या जानना चाहती हो बेटा? पंडित जी मतलब काम वाम हो नहीं रहा है, जो भी काम करते हैं उसमें संकट आ जाता है, मतलब कुछ होता नहीं है। और अभी घर भी बिकने के कगार में, ट्रक भी था वो भी बिक गए। मतलब काम धंधा पापा का पूरा बंद हो गया है। देखिए आपके पिताजी का जन्म राशि मकर है और मकर राशि से ग्रहों की स्थितियां मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी अच्छी नहीं है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप पिताजी से कहें कि शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें और जन्म का समय थोड़ा चेक करा करके एक बार फिर से मुझे निजी नंबर पर रिंग करें 11 बजे के बाद, तो बहुत अच्छा लगेगा। जी मनीषा जी जुड़ चुकी है। मनीषा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मनीषा जी समय का मैं फटाफट बताएं। जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मेरी जन्म तारीख 9/6/89। 89 माने 89। जन्म सुबह 10 बजे। जी जन्म स्थान? इंदौर। जी बेटा बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मैं मेरे पति की आर्थिक स्थिति पूछना चाहती हूँ। उनकी जन्म तारीख है। ऐसे कैसे होगा?
एक स्क्रीन में एक ही चीज होगी ना। आप क्या जानना चाहते हैं वो बताइए बस। हमारी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? कितने दिन हो काम गए शादी करते हैं प्रॉपर्टी, शादी को 14 साल हो गए, 2007 में हुई थी। चलिए, शादी को 14 साल हो गए, 2 बच्चे भी हैं और आर्थिक स्थिति बराबर नहीं रहती। चलिए आपको देखते हैं, आपका जन्म लग्न कर्क राशि आपके सिंह है, आपके 8वें स्थान में राहु है और 8वें स्थान में राहु बताता है कि आकस्मिक हानियों की श्रृंखला बहुत ज्यादा है। और बृहस्पति यद्यपि दशमेश होकर के 11वें स्थान में है मगर फिर भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसकी एक वजह तो यह है कि सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा चली और अभी राहु की अंतर्दशाएं आगे भी चल जाएंगी। मतलब कुल मिलाकर के मार्च के बाद परिस्थितियां और भी ज्यादा घातक हो सकती है। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तो अष्टमस्थ राहु हो तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव का नित्य पूजन करना चाहिए और एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना आप अपने हस्बैंड को पहनाएं और उनसे कहें शनि का व्रत करें, शनिश्चर मंत्र जप करें तो कल्याण होगा। लता जी जुड़ चुकी हैं। लता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं लता जी? बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी पंडित जी प्रणाम। जी जी। मेरी बेटी का जन्म है पंडित जी 5 मार्च 2000। जन्म समय? सुबह 7 साढ़े 7 के बीच में है गुरुजी, और टाइमिंग तो पता नहीं, मतलब ठीक से 7 साढ़े 7 के बीच में है। सुबह का है शाम का? सुबह का। और जन्म स्थान? लोरमी जी, मुंगेली लोरमी जी। अभी वो बीएससी का फाइनल है, कर रही है जुलॉजी ऑनर्स यूनिवर्सिटी से पंडित जी। तो उसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में जाएगी? बेटी किस क्षेत्र में जाएगी? बेटी का जन्म लग्न मीन है और उसकी जो राशि है वो है कुंभ। दशमेश और लग्नेश धनु स्थान में बैठे हैं, मतलब बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस या एजुकेशन, ये वो सेक्टर है जिसमें वो अच्छे से नौकरी कर सकते हैं। लग्न में मंगल है, खूब ऊर्जावान है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन में ट्राई करना चाहिए। बीएससी के बाद वो एमएससी करें, साथ में बीएड कर लें, बहुत जल्दी उन्हें एजुकेशन में नौकरी लग जाएगी। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या उनकी जिंदगी में कोई परेशानी है? मुझे इस वक्त तो नहीं दिखाई पड़ती कि कोई परेशानी है। हाँ, लगातार 2024 के बाद केतु की अंतर्दशा है, 2025 के बाद शुक्र की अंतर्दशा होगी, यानी इनके पास नौकरी हासिल करने के लिए सबसे अच्छा समय है 2025 तक। 2025 तक बीएससी के बाद बीएड कर लें, नौकरी लग जाएगी, उसके बाद वो आराम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हैं। उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए चाहिए कि वो एक स्टोन का योग पहन लें, 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा धारण कर लें, सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का पूजन करें तो निश्चित तौर पे फायदा होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं याददाश्त की, और याददाश्त का संबंध आपकी जन्म कुंडली के 3, 5वें और 11वें स्थान से है। यदि 3, 5वें, 11वें स्थान के स्वामी 6, 8वें, 12वें बैठ जाएं या फिर पाप ग्रहों से आक्रांत यानी राहु जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपकी याददाश्त कमजोर होती है। उसकी वजह सिर्फ एक है कि आपकी एकाग्रता कम होती है। यानी एकाग्रता बढ़ाने के लिए आपको मंत्र का जप करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन, गणेश का पूजन करना चाहिए। ऐसे करने से कष्टों की निवृत्ति होती है। अब हमारे साथ ज्योति जी जुड़ चुकी हैं। ज्योति जी से जान लेते हैं उनका क्या प्रश्न है। ज्योति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। थोड़ा मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/12/84। समय या तो 5:50 सुबह का है या 6:10 है। सुबह या शाम? नॉट श्योर। सुबह या शाम? सुबह का। और जन्म अमृतसर का है? नहीं, इलाहाबाद। जी, क्या जानना चाहते हैं? जी मेरी शादी अक्टूबर 2018 में हुई थी, लेकिन 6 महीने बाद ही चीजें खराब हो गई और मैं घर वापस आ गई। तो उसके बाद पेरेंट्स दोबारा शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई बात बन नहीं पा रही है। डिवोर्स हो गया है, फिर से शादी करनी है, पुनर्विवाह करना है, मगर कोई अवसर नहीं है। सवाल यह है कि डिवोर्स हो गया तो डिवोर्स हुआ क्यों? आगे चल करके यही चीज सेटलमेंट में भी प्रॉब्लम देगी। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपकी कुंभ है, सप्तमी शुक्र अपने स्थान से खड़ाष्टक और शनि से आक्रांत है। मुझे से लगता है कहीं ना कहीं आपकी भी थोड़ी गलती थी जिसके चलते ये प्रॉब्लम है और ये गलती आगे फिर से रिपीट होगी, क्योंकि
फिर से कहीं ना कहीं आपके अंदर में पोजीशन बहुत ज़्यादा है, ईगो बहुत ज़्यादा है, इसके चलते परेशानी हो सकता है वो लोग भी गलती रहे हो, पर आपकी गलती इसमें जरूर दिखाई पड़ती है। बहरहाल करना क्या चाहिए, तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें और साथ में भगवान शिव का अभिषेक करें नियमित रूप से। एक 4 कैरेट का बढ़िया सा मोती और 4 कैरेट का पुखराज धारण करें। बहुत जल्दी आपकी शादी हो जाएगी, मेरे ख्याल से अप्रैल 2023 से पहले आपकी शादी हो जाएगी। हमारे साथ एक और ज्योति जी हैं। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आप क्या जानना चाहती हैं? जी नमस्ते पंडित। थोड़ा जोर से बोलें। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। जन्म तारीख बता दें। 3/9/1979। 3/9/1979। समय? सोमवार 12:15 बजे दोपहर। ये क्या दोपहर का जन्म है? जी। जन्म स्थान? रायपुर। ज्योति जी क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, आय का कोई स्रोत्र नहीं है, मैं क्या करूं समझ नहीं आता है। बिजनेस करूं कि कोई प्राइवेट जॉब करूं? आपकी मैरिटल लाइफ कैसी है? जी हस्बैंड तो नहीं है। नहीं, डेथ हो गई उनकी। हाँ, चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी मकर है और सप्तमे शुक्र शनि से आक्रांत, राहु से आक्रांत है। हस्बैंड की डेथ हो गई है। आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर होगी? तो एक सबसे पहला काम तो एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें। दूसरा, हाथ के हुनर वाला कोई व्यापार करें, मना पार्लर जैसा काम शुरू कर सकते हैं। शनि के अंतर्दशाएं हैं। 7 दिसंबर 2022 के बाद परिस्थितियां काफी बेहतर हो जाएंगी। चिंता न करें, प्रयास करें, फायदा होगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं सतीश जी। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है आपकी 6/12/1982 सर, उत्तराखंड में। 6/12/1982 सर। 82? जी सर, 82 उत्तराखंड में होता सर। मेरा जन्म 2 बजे के बाद सर। थोड़ा धीरे बोलेंगे सर, समझ में नहीं आ रहा। मेरा जो जन्म हुआ था सर उत्तराखंड में हुआ था सर। सन जन्म का सन 82 83 क्या? 82 सर, 82। हाँ, और जन्म समय? समय सर 2 बजे के बाद हुआ सर। दोपहर में, रात में? ये दिन में सर। जन्म स्थान? उत्तराखंड सर। उत्तराखंड तो बहुत छोटा सा है। बताइए कहाँ, क्या जानना चाहते हैं? सर एक्चुअली अभी जैसे मेरी जॉब लगती है, अब कुछ टाइम बाद सही चलता है, फिर छूट जाती है, फिर एक मेरा पैसा नहीं बचता सर। बिल्कुल पैसा जो भी मेरा घर पे पैसा आपका सैलरी 1 रुपये नहीं बचता सर मेरा। चलिए ये देखते हैं। 1 रुपए भी पैसा नहीं बचता, नौकरी लगती है और छूट जाती है। आपके मन में भी ऐसा बहुत सारा सवाल होगा कि हमारी नौकरी बार बार क्यों छूटती है। उसके लिए थोड़ा सा जन्म पत्री को ध्यान से देखना होगा कि आपका जन्मलग्न मीन है और आपकी राशि जो है वो सिंह है। आपके दशमाधिपति बृहस्पति भाग्यस्थान पे पड़े हैं, इसलिए बॉसेस के साथ हमेशा, कलीग्स के साथ में आपके रिलेशन हमेशा अच्छे नहीं रहते और इसके चलते ही प्रॉब्लम आती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आए तो एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज और एक 4 कैरेट का बढ़िया सा मूंगा धारण करें और साथ में मंगल का व्रत करें, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो पैसे भी बचेंगे और नौकरी भी लगातार बनी रहेगी। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय। हर दिन हम यही ऐलान करते हैं, यही गुजारिश करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और इसके बाद भी आपके मन में उठ रहे सवालों के लिए गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें और दिन को 11 बजे से रात 8 बजे तक पंडित जी को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। फिर अपना जन्मपत्री हासिल करके और फिर पंडित जी से प्रश्न कर लें। बड़ी आसानी से आप अपने हर प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।